नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी का 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 2007 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो उत्तराखंड सचिवालय और जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पेपर हुए हैं वो अभी तक इसका एग्ज़ाम 2 ही बार हुआ है उत्तराखंड बनने के बाद। एक हुआ है वर्ष 2007 में और एक हुआ है वर्ष 2016 में। 2016 का पेपर हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। अब हम 2007 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो जो भारत आर्थिक सर्वेक्षण है यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है वो प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? आपके वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और इस टाइम वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है। ठीक है। निजी का मतलब है प्राइवेट और आपकी सार्वजनिक का मतलब है पब्लिक, जो आपके पीएसयूज हैं। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया को मिश्रित एक तरह से अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो आपको पता है कि जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995 को मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था उसके तहत। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जेनेवा में। जेनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तोड़ी राग होता है वो सुप्रभात के समय गाया जाता है, सुबह सुबह 4 बजे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंद्राणी जो रहमान है उनका जो संबंध है वो है आपका ओडिसी नृत्य से। ठीक है। ओडिसी नृत्य। ठीक है। तो आपको ओडिसी नृत्य याद रखना। छठवां प्रश्न है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत में जो महंगाई है वो जो आपकी मेजर की जाती है उसका जो मापन होता है वो होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता होता है, जो डीए बढ़ाया जाता है आपका, मतलब किसी भी कर्मचारी का, वो बढ़ाया जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पे। ठीक है। सातवां प्रश्न है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। ठीक है। क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि कोई भी धारक किसी भी वस्तु को खरीद सकता है बट उसके लिए नगद भुगतान नहीं देना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न कि भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को ही भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका क्या है, जन्म दिवस है। उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है। आपको पता है कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार विजेता वो थे आपके सीवी रमन। ठीक है। जो सीवी रमन थे, नहीं सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। सीवी रमन साइंस में फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे। जो ओवरऑल जो आपके फर्स्ट भारतीय और जो फर्स्ट एशियन जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, गीतांजलि, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका तमिलनाडु में मदुरई में स्थित है। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिए गए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार थे वो दिए गए थे आपके वर्ष 1954 में। और पहला किसको दिया गया था? पहला 3 लोगों को दिया गया था जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाजी और आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण और जो चंद्रशेखर वेंकट यानी कि सीवी रमन जो आपके वैज्ञानिक थे उनको ये दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि देवी धुरा का मेला
लगता है। तो देवी दुर्गा का मेला आपको पता है, देवी दुर्गा का मेला जो लगता है वो लगता है चंपावत में। और ये कब लगता है? ये लगता है आपका श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। और देवी दुर्गा के मेले में क्या होता है, इसमें पाषाण पाषाण युद्ध खेला जाता है, एक दूसरे पर पत्थर मारे जाते हैं, ठीक है। अब इस युद्ध को कम कर दिया गया है, अब इसकी जगह फूलों की वर्षा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो मार्टिन लूथर है वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अब क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज में प्रथम बार समानता, एकता, भाईचारे की बात करी थी, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए जो गीत गोविंद लिखी है वो लिखी है आपके जयदेव ने। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के लेखक, तो भारत भारती के लेखक आपको पता है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी का क्वेश्चन है और रचयिता वाला क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी? तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। 18वां प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो आपको पता है कि जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है वो निकाली जाती है आपके भगवान जो जगन्नाथ हैं उनके सम्मान में, जगन्नाथ पुरी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत भारत में कहाँ हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में वो हुई थी 1953 में आंध्र प्रदेश में। और किसने किया था इसकी शुरुआत? वो की थी आपकी विनोबा भावे जी, ठीक है, इन्होंने किया था। भूदान आंदोलन में ये था कि जिन जमींदारों के पास अत्यधिक भूमि थी उनसे स्वेच्छा से भूमि इन लोगों को भूमि प्रदान की गई थी, उनके द्वारा दान की गई थी और फिर जो भूमि इन लोग थे उन्हें वो भूमि दे दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं आपके वो एक संगीतज्ञ हैं और इनका संबंध जो है वो किराना घराने से है, ठीक है, किराना घराने से इनका संबंध है। और ये क्या है आपके संगीतज्ञ और किराना घराना इनका, आपको ये भी याद रखना है कि किराना घराना, ठीक है, हो गया। अगला है 21वां कि लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक का जो लेखक है वो है आपकी तस्लीमा नसरीन, ठीक है, बांग्लादेशी हैं पर भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे केप कॉमरिन के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो केप कॉमरिन कहा जाता है वो कहा जाता है तमिलनाडु में स्थित जो कन्याकुमारी है, ठीक है, उसको ही क्या कहा जाता है, केप कॉमरिन। ये जो भारतीय जो भूमि है उसका क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, कन्याकुमारी। और इसे केप कॉमरिन जो नाम दिया है वो किसने दिया है? वो दिया आपके पुर्तगालियों ने, ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार है वो है आपके झारखंड में, ठीक है। और सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, उत्पादन में छत्तीसगढ़ है पर भंडार में झारखंड। प्रसिद्ध जो पुस्तक है दास कैपिटल वो किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको पता होना चाहिए जो दास कैपिटल लिखी थी वो लिखी थी आपकी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, विश्व के मजदूरों को संगठित करने के लिए लिखी गई थी ये पुस्तक। अगला प्रश्न है कि वैलेंटाइन डे दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये तो सबको ही पता है 14 फरवरी। अगला प्रश्न है कि भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो सबको पता है कि जो ऑपरेशन विजय हमने चलाया था वो चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध और ये चलाया था कारगिल जब युद्ध हुआ था 1999 में 1999, जिसमें आपके शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, परमवीर चक्र विजेता, तो उसी में हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। और ऑपरेशन विजय दिवस अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका 26 जुलाई, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय अभिनेत्री थी वो थी आपकी नरगिस दत्त, ठीक है। और नरगिस दत्त कौन है? संजय दत्त की माता का नाम है ठीक है। तो इन्हें मिला था 1958 में, तो आपको याद रखना है नरगिस दत्त को मिला है पहला पद्मश्री, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेपाल गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेपाल गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे आपके गिरिजा प्रसाद कोइराला और इनका जो कार्यकाल था वो 2008 से शुरू हुआ था, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2008 से पहले जो नेपाल था वो वहाँ एक मोनार्की थी, यानी कि राजतंत्र था, कोई लोकतंत्र नहीं था।
चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीन की संसद है उसे कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, अगला है कि झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। और रांची से किसका संबंध है? MS धोनी का, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क या दक्षेस भी कहा जाता है, का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इसका सदस्य है, श्रीलंका इसका सदस्य है और नेपाल भी इसका सदस्य है, पर थाईलैंड इसका सदस्य नहीं है। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल इसमें 8 देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले हैं वो अमर्त्य सेन है और अभी आपका अभिजीत जो बनर्जी हैं उन्हें भी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप 2 भारतीय हो गए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला है। ठीक है, ये पहले थे अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में मिला था और दूसरे हैं आपके अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2020 में मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो वो है आपका पैथोलॉजी थोड़ा अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये साइंस नहीं है, इसमें टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का क्या नाम है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जो सरकारी आवास का नाम है वो है आपका 10 डाउनिंग स्ट्रीट और भारत का क्या है? 10 जनपथ। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। 35वां प्रश्न है कि आर्यभट्ट थे। तो आपको पता है कि आर्यभट्ट जो थे भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। शून्य की खोज की थी। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रस्ती जो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट जो निंग था रिसाव की घटना हुई थी जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो किस तारीख को हुई थी? तो आपको पता है कि वो हुई थी आपकी 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम और अंतिम जो थे वो थे आपके सी राजागोपालाचारी और इनका जो कार्यकाल था वो था आपका कब था? इनका जो कार्यकाल था वो था आपका 1948 से 1950 तक। ठीक है, अंतिम अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपका एशिया में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, 1789 में बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके रिचर्ड निक्सन। ठीक है, रिचर्ड निक्सन ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो अलीपुर सेंट्रल जेल जो आपकी स्थित है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। आपने अलीपुर कॉन्स्पिरेसी भी सुना होगा, अरविंद घोष, तो उससे रिलेटेड ये है। ठीक है, अगला है कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो किया था चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव का प्रथम अध्यक्ष भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो स्पीकर थे वो बने थे विट्ठल भाई पटेल। सरदार पटेल के बड़े भाई थे, ये 1925 में बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए ये ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित हुआ था वो हुआ था आपका जुलाई 1947 से। इसी से भारत को आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न है कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी लैंडमार्क्स इन, ये लिखी है आपकी बिपिन चंद्र ने। ठीक है, अगला है 46 प्रश्न आपका, सॉरी ये पुस्तक बिपिन चंद्र ने लिखी, सूरी ये लिखी है आपकी गुरमुख निहाल सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, अगला है 46 प्रश्न कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के पुस्तक के लेखक एड्रेसेस के संपादक थे। तो आपको पता होना चाहिए जो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे वो थे VP सीतारमैया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका 47 कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो आपको पता ही है
भारत का राष्ट्रपति पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपका वो है आपका बाघ। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? वो आपको पता है, आसाम का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता ही है 11 जुलाई। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे बराक हुसैन ओबामा? तो आपको पता है कि जो बराक हुसैन ओबामा जो आपके राष्ट्रपति थे वो चुने गए थे आपके 44वें राष्ट्रपति, ठीक है, 44वें राष्ट्रपति। 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको पता होना चाहिए जो 2007 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो मिला था आपके MS धोनी को, ठीक है। अगला प्रश्न है 53वां, योग के आविष्कारक थे? तो आपको पता होना चाहिए कि योग के जो आविष्कारक थे वो थे आपके पतंजलि। 54 प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? आपको पता है सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है आपको कर्नाटक को, क्योंकि सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है, वहीं सारी आपकी IT कंपनीज है। और भारत में जो सारी IT कंपनीज है वो आपकी कर्नाटक में बेंगलोर में स्थित है, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होती है? लोहे की कमी से जो बीमारी होती है आयरन की कमी से शरीर में वो होती है एनीमिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाएगा? तो अगर अपारदर्शी हो जाए तो कहा जाएगा मोतियाबिंद, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत दिया था? तो आपको पता है न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो आपको मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है वो है मुंबई, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोह जो पाया जाता है यानी कि आयरन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका जामुन में। इनमें से कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से निकाली जाती है, किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए वो प्राप्त की जाती है छाल से। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है कौन सा है इसमें से? आपको पता है कि विटामिन सी का जो सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है वो है आपका संतरा, और आंवला भी होता है इसका, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को, ठीक है। पारसी समुदाय से थे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? 64 प्रश्न। आपको पता होना चाहिए कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है? तो भारतीय चावल शोध संस्थान है आपका कटक में, ठीक है। अगला है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? वो होता है आपके बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और ये बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगला है कि एड्स का कारण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि एड्स का जो कारण है वो वायरस होता है HIV। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है वो होता है आपका विटामिन A के कारण, यानी कि आंसर होगा B। वायुयानों के टायरों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि वायुयानों के जो टायरों में गैस भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम। सिलिकोसिस क्या है? तो आपको बताना चाहिए सिलिकोसिस क्या है? एक फेफड़े संबंधी बीमारी है, दिल्ली वगैरह में ज़्यादा होती है जहाँ एयर बहुत पॉल्यूट है। पोलियो का कारण है? तो पोलियो जो आपका होता है वो होता है आपका विषाणु के द्वारा, वायरस से होता है पोलियो, ठीक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? आपको पता होना चाहिए विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो है कच्चे और ताजे फल। अगला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला है 74 कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है गणना पे, ठीक है। अगला है 75 माउस है। तो माउस आपको पता है कि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम इनपुट देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय जो भौतिक वैज्ञानिक थे CV रमन को उनके कार्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो जो दिया गया था वो दिया गया था 1930 में। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 खत्म कर लिया है 2007 के पेपर का। अगले पार्ट में हम इस पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।